क्या आपको पता है कि जो वाटरमेलन होता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। बट आप इस पिक को देखो, ये पिक देख के आपको क्या लग रहा है कि ये है क्या, इतना छोटा छोटा वाटरमेलन? तो इसको क्यूकामेलन कहते हैं और इसका जो टेस्ट होता है वो खीरे की तरह होता है, क्यूकम्बर की तरह। आपने इसे पहले नहीं देखा होगा ना, इस यूनिक से प्लांट को। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है मेलोथ्रिया स्काब्रा। जब मैं इस इमेज को पहली बार देखा था तब मेरे को लगा था कि क्या है ये, इतना छोटा वाटरमेलन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। फिर मेरे को ये पता चला कि ये तो क्यूकामेलन है। फैक्ट नंबर 24, डॉल्फिन्स। आपने बुक्स में डॉल्फिन का पिक देखा होगा, तो ना एक कार्टूनिस्ट टाइप की डॉल्फिन होती है, जैसे इस इमेज को देखो, ठीक है। आपको लगता होगा कि ये तो सिर्फ किताबों में दिया रहता है, बट पता है ये जो फनी टाइप की जो डॉल्फिन दिखती है ना, ये एक्चुअल में एक प्रजाति है और ये जो आप पिक देख रहे हो ये रियल पिक है। और डॉल्फिन में जो एकदम क्यूट सी इस तरह की एकदम कार्टूनिस्ट जैसा किताब में दिया रहता है, वैसी एकदम जो क्यूट वाली डॉल्फिन होती है उसे रियल में इरावेडी डॉल्फिन कहते हैं, इरावेडी डॉल्फिन। और इसका आप बहुत सारा पिक्स देख लो, एकदम मतलब सबसे क्यूटेस्ट स्पीसीज है डॉल्फिन में। फैक्ट नंबर 23, पता है मेरे मन में एक थॉट आता है कि आपको पता है कि आसमान से बहुत बार मीटेरॉइड और एस्ट्रॉइड्स गिरते रहते हैं धरती पे। तो मुझे लगता है कि अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो क्या मेरे ऊपर कभी भी कुछ नहीं गिर सकता है, मतलब है ना। शहर के मतलब पूरी धरती इतनी बड़ी है और मेटेरॉइड थोड़ी ना देख के आता है कि मेरे को जंगल में ही गिरना है या फिर पहाड़ में ही गिरना है। वो तो कभी भी कहीं भी गिर सकता है ना। किसी घर के ऊपर मेटेरॉइड गिर सकता है, घर को तोड़ सकता है, किसी इंसान के माथे के ऊपर गिर सकता है। तो मेरा थॉट ये है कि क्या किसी इंसान के ऊपर कभी डायरेक्टली कोई मेटेरॉइड गिरा है ऊपर या फिर उसके बॉडी पे? तो ना पूरे धरती पे ऐसा एक ही इंसान है जिसके साथ ये हुआ है। ये देखो उसका पिक, एन हॉड्स। नेशनल ज्योग्राफिक का ये आर्टिकल देखो, द ट्रू स्टोरी ऑफ हिस्ट्रीज ओनली नोन मेटेरॉइड विक्टिम। और वो मेटेरॉइड इनके स्टोमक एरिया में लगा था और ये घटना 1954 में हुई है। और ऑफिशियली रिकॉर्डेड ऐसी कोई भी घटना नहीं है इसके अलावा जिसमें कोई मेटेरॉइड किसी इंसान को हिट किया है। यही है एक ऑफिशियल 1 पर्सन केस। फैक्ट नंबर 22, कैट का जो पाव होता है, ये एरिया कैट का, वो पता है कैसा होता है? वो आपको जानने के लिए कि उसका अंदर क्या क्या होता है, आपको बिना हेयर वाली कैट को देखना होगा उसका अंदर का लुक पाने के लिए। तो ना कैट में एक बिना हेयर की स्पीसीज होती है जिसका नाम है स्फिनिक्स कैट। और ये कैट कुछ ऐसी दिखती है और इसका आप पाव देख सकते हो। इसमें इस कैट का प्रजाति का ना यही खास बात है कि इसमें कोई हेयर नहीं होता है। तो इसका जो ये जो पाव होता है ना वो भी हेयरलेस होता है और आप देख सकते हो कि पाव कैसा दिख रहा है। इसको आप फुल स्क्रीन में एक बार डिटेल में देखो, ऐसा होता है कैट का पाव कुछ दिखने में विदाउट हेयर। फैक्ट नंबर 21, हैरिसन फोर्ड, ये जो है ये ना स्टार वॉर्स सीरीज से लोग इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो जो ओरिजिनल स्टार वॉर्स 1977 में बना था ना, उसमें इनको $10,000 का पेमेंट मिला था मूवी के लिए, ठीक है। फिर जब ये स्टार वॉर्स हिट गया ना, फिर इसका एम्पायर पार्ट जब निकला उसके लिए इनको $1,00,000 मिले थे, ठीक है, इतने पैसे। और रिटर्न ऑफ द जेडी जब ये बाद में ये आया तब $5,00,000 मिले। और फाइनली हाल ही में जो द फोर्स अवेकेंस आया है ना स्टार वॉर्स का, उसी के लिए द फोर्स अवेकेंस के लिए इनको $20 मिलियन मिले। बाप रे, मतलब जितना डिमांड, जितना कोई सीरीज हिट जाता है उतना मतलब बढ़ते रहता है। और जब शुरू निकला था स्टार वॉर्स तब तो उतना पेमेंट था नहीं, तो बहुत सारे एक्टरों को उसकी स्क्रिप्ट दी गई होगी। बहुत कोई ऐसे एक्टर्स होंगे जो सिर्फ इसलिए स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिए होंगे क्योंकि उनको सिर्फ $10,000 मिलेगा, ठीक है। बट इन्होंने उस स्क्रिप्ट में एक फ्यूचर देखा, एक हिट होने वाला फ्यूचर उन्होंने किया, उसका बेनिफिट मिल रहा है इनको, इतना मॉनेटरी बेनिफिट। फैक्ट नंबर 20, मैंने आपको एक बार बताया था ना कि जो कॉस्मिक रेज होते हैं जो कि बाहर से आता है स्पेस से, धरती के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के साथ इंटरफेयर करते हैं। तो पता है कि धरती के जो सतह है, धरती का सतह, उसमें आने में तो टाइम लगता है, बट जो एयरप्लेन का सिस्टम होता है ना वो तो आसमान में उड़ता है, वो तो स्पेस के करीब है। तो उसमें उस एयरप्लेन का जो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है उसमें कॉस्मिक रेज का ज्यादा ही असर होता है और बहुत सारे मेल फंक्शंस होते हैं। तो कॉस्मिक रेज के चलते जितना सी लेवल पे प्रॉब्लम होता है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को, उससे 300 गुना ज्यादा एयरक्राफ्ट्स में होता है। फैक्ट नंबर 19, जो अल्जाइमर्स डिजीज होती है ना, ये पता ये बहुत ही एक बोले तो खतरनाक बीमारी नहीं है दिमाग की,
एक हॉन्टिंग बीमारी है। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक रियल केस बता रहा हूँ। एक पेंटर थे और उनका नाम था विलियम अटरमोलन और उन्हें अल्जाइमर डिजीज था। तो वो पेंटर थे, उनका जब अल्जाइमर शुरू हुआ था ना, तब से लेके वो अपने मृत्यु तक अपना फेस ड्रॉ करते थे। ठीक है, अपना फेस बनाते थे कि मतलब मैं अपना फेस ड्रॉ कर पा रहा हूँ कि नहीं। वो बीमारी क्या है ना कि किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होता है, तो इसी को टेस्ट करने के लिए वो कई साल में एक बार अपना एक पेंटिंग कंप्लीट करते थे ताकि वो चेक कर पाए कि वो अपने ही फेस को रिकॉग्नाइज कर पा रहे कि नहीं। तो देखो 1967 में वो अपना पोर्ट्रेट बनाए अपना ही फेस का, तो अपने पेंटिंग में ये अच्छा खासा बना दिए। ठीक है, अल्जाइमर अब शुरू ही हुआ था। बट 1996 में उनका वही स्किल था, वही टैलेंट था पेंटिंग का। ठीक है, बट उस बीमारी के चलते ऐसा उनका माइंड हो गया था कि अपना पोर्ट्रेट वो देखो कैसे बनाया है, थोड़ा अजीब लग रहा है। और 1997 में देखो ये अपना पोर्ट्रेट बनाया है और देखो उनके दिमाग को वो बीमारी कैसे खा रही है कि वो अपने ही फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। 1998 में देखो ये अपने फेस को कैसे बनाए, 1999 में देखो वो कैसे बनाए, और साल 2000 में देखो ये अपने फेस को कैसे ड्रॉ किए हैं। लास्ट 2 वाला जो है ना, वो देख के गूज़बम्स आता है, पता है, एकदम हॉन्टिंग है। देखो ना, मतलब अपने फेस को ही वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। अल्जाइमर डिजीज ऐसा होता है और अल्जाइमर्स ज्यादातर ओल्ड पीपल में पाया जाता है जो बहुत एज के हो गए हैं, जिनके ब्रेन के न्यूरॉन का कैपेसिटी ओल्ड एज में कम हो जाता है, तब टिपिकली अल्जाइमर्स होना शुरू होता है। बट बहुत कम ही लोगों को होता है। और सबसे रिलैक्सिंग बात यह है कि इतना हॉन्टिंग, ऐसे फेस को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाने वाला, ये कम ही होता है। ठीक है, ये मतलब बहुत रेयर है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं कि किसी को भी हो जाएगा। ये मतलब ये तो बहुत एक्सेप्शनल केस है ये विलियम अटरमोलन का। और अल्जाइमर बीमारी जो होती है इस लेवल की, उसमें क्या होता है ना, ब्रेन का टिश्यू जो होता है वो डिटेरियोरेट होने लगता है, खुद का सांस लेना पड़ता है, ऐसा भी होता है। खाना खाने चबा नहीं पाता है इंसान, खाने को ये करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, खाना पीना भी भूल जाता है। बट ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी 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 रेयर डिजीज ऑफ दिस लेवल, इतना हाई लेवल का बीमारी। फैक्ट नंबर 18, आपने अभी हाल ही में 22 दिसंबर 2020 में ये जो माउंट एटना इरप्ट हुआ था उसके बारे में कुछ सुना है? वॉल्केनो लिटरली सिटी के सामने फटा और ये पिक देखो, कुछ ऐसा नजारा था उस दिन 22 दिसंबर 2020, माउंट एटना इरप्ट हुआ। और आप और भी पिक देख सकते हो। ये जो माउंट एटना है ये इटाली में है और ये मतलब सबसे न्यूएस्ट इरप्शंस में से एक है। जो आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में, अभी ये यूट्यूब में पब्लिश हुआ है 28 दिसंबर 2020 को, और आज से 6 दिन पहले ही की न्यूज आई है। जो लोग 5-6 साल बाद ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए तो मतलब बहुत ओल्ड खबर हो चुका होगा। कुछ लोग तो शायद 20-30 साल बाद भी देखे ये वीडियो, कुछ 100 साल बाद भी देखे। बताना ठीक है कि आई एम वॉचिंग एट 2080, जब मैं 80 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा। क्या आपको पता है? फैक्ट नंबर 17, इस दुनिया का सबसे लाइटेस्ट मटेरियल पता है आपको क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो कि सॉलिड सिर्फ 0.01% है, पता है, और 99.99% एयर है, और इसका नाम है एरोजेल, द लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल ऑन आवर प्लैनेट, मेड ऑफ 99.9% ऑफ एयर। देखो कुछ ऐसा दिखता है एरोजेल, इसे आप हाथ में पकड़ोगे तो अल्ट्रा लाइट है और ऑलमोस्ट इनविजिबल है, बट ये 0.01% सॉलिड है। ये पूरे दुनिया की सबसे अमेजिंग मटेरियल्स में से एक है। फैक्ट नंबर 16, जो ह्यूमन आई है ना, ये पार्ट, उसके अंदर जो बीच वाला प्यूपिल होता है, उसमें जब लाइट पड़ता है ना, तब का एक बहुत ही अमेजिंग इमेज है मेरे पास। देखो ये कैसा दिख रहा है, ये मतलब बहुत डिटेल्ड एक माइक्रोस्कोपिक कंप्यूटराइज्ड पिक्चर है, और इसमें आप देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है ना कि कोई खेत है ना, मतलब जैसा है ना, देखो इसमें खेत है और बीच में बड़ा सा गड्ढा है। मतलब आंख के अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे टिश्यूज हैं, और ये रियल लाइफ के जो खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, उनको काइंड ऑफ रिजेंबल कर रहा है। ये आंख के सबसे मैग्निफिसेंट इमेजेस में से एक है। फैक्ट नंबर 15, एक सीधा सा सवाल है, क्या आपने कभी 3 पैरों वाला इंसान देखा है? नहीं देखा होगा तो ये देखो, ये है फ्रैंक लेंटिनी, और ये एक सर्कस परफॉर्मर थे, और इनका 3 पैर था लिटरली। इनका जन्म हुआ था 18 मई 1889 में इटली में, और इनकी मृत्यु हुई थी 21 सितंबर 1966 में। फैक्ट नंबर 14, इस आर्टिकल को देखो, द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड फिट्स ऑन अ ग्रेन ऑफ राइस।
तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के जो साइंटिस्ट है इंटेलिजेंट सब, वो ना वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट ऑपरेटिंग कंप्यूटर बनाए। ये एक रियल कंप्यूटर है, और जो आप राइस का दाना देख रहे हो वो भी रियल इमेज है। मतलब राइस के एक दाने से कंपेयर करें तो वो उससे भी ज्यादा छोटा है। स्मॉलेस्ट फंक्शनिंग कंप्यूटर नेक्स्ट टू अ ग्रेन ऑफ राइस। टेक्निकली ये एक कंप्यूटर है। That's गजब। मेरे को लगता है ना कि वो भी दिन दूर नहीं जब जो आजकल के जो गेमिंग पीसीज होते हैं ना, गेमिंग पीसी इतने बड़े बड़े, वो भी इतने छोटे से एक डब्बे में आ जाएगा। RTX CPU जो भी जितना कुछ है सब इतने छोटे बॉक्स में आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं गाइस, मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 13, ये देखो एक बहुत ही क्रिएटिव इमेज है। पहले ये जान लो कि आपको पता होगा कि धरती पे फ्रेश वाटर है, पीने लायक पानी जो सही पानी होता है, और दूसरा होता है नमकीन समुद्र का पानी, नॉन फ्रेश वाटर। हाँ, तो इस इमेज में देखो अर्थ का सारा पानी को एक जगह पर रख दिया गया है, ठीक है, स्फीयर देख सकते हो आप, बड़ा वाला, और जो उसके सामने छोटा वाला ये डॉट है वो है फ्रेश वाटर। मतलब समुद्र का पानी और फ्रेश वाटर दोनों का रेशियो कुछ ऐसा है। तो सोच सकते हो आप कि फ्रेश वाटर कितना कम है। वी शुड सेव वाटर, क्योंकि हम लोग पानी बचाने की जब भी बात करते हैं तो कोई एक गंदा जोक मारता है कि समुद्र में तो इतना पानी है, बट वो नॉन फ्रेश वाटर है ना। हमें फ्रेश वाटर को कंजर्व करना है, जो कि कुछ ही % है। फैक्ट नंबर 12, इस इमेज में आप देखो बॉडी का पूरा डिटेल्ड एक मैप बना हुआ है, और ये मैप है ब्लड वेसल्स का। और जो बॉडी में आपके ना, आपके शरीर में जो ब्लड का वेसल है, जिसमें ब्लड ऊपर नीचे पूरा बॉडी में घूमते रहता है, उसका मैप कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो है ना, इसका आप ये एक रोड है, मतलब जिस तरह गाड़ियां रोड पे जाती है ना, वैसे ही ब्लड इनके अंदर से ऊपर नीचे होता है, जहाँ रिक्वायर्ड है बॉडी को वहां पे ब्लड जाता है। और इस रोड को अगर हम लोग डिस्टेंस वाइज मापे ना, तो 1,00,000 किलोमीटर का रोड बनेगा। मतलब हमारे शरीर का जो ब्लड वेसल है, उन सबको अगर हम लोग अनरैप करके एक लंबा सा करके रखें, लंबा करके पूरा एक लाइन में, तो वो 100,000 किलोमीटर, मतलब 1,00,000 किलोमीटर लंबा होगा। बॉडी बहुत अमेजिंग। ये तो सिर्फ एक फैक्ट है ना बॉडी के बारे में, बट बॉडी का हर एक चीज अमेजिंग है। इस पूरे यूनिवर्स की सबसे इंटरेस्टिंग रचना जो है गॉड की, वो है इंसानी शरीर, स्पेशली इसके अंदर का दिमाग। फैक्ट नंबर 11, एक मछली होती है जिसे कहते हैं बेरेले फिश, और ये फर्स्ट 1939 में पाई गई थी। और ये फिश ना बहुत ही यूनिक है। किसी भी फिश का आप अंदर का पार्ट देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, ठीक है, कवर रहता है वो, बट ना उसका मुंह जो होता है इस फिश का, वो देखो आप, वो ट्रांसपेरेंट होता है। उसका जो हेड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बाकी बॉडी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, सिर्फ हेड ट्रांसपेरेंट होता है। इसे स्पूक फिश भी कहते हैं, और ये सी में, समुद्र में बहुत डीप लेवल में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 10, एक आर्टिस्ट है, देखो लैन ग्वेन, उनका प्रोफाइल देखो। उनके प्रोफाइल का ये कुछ पिक्स है, ये ऐसे फोटोग्राफी बनाते हैं, और ये वर्ल्ड की सबसे अमेजिंग एडिटिंग्स में से एक है, और यूनिक आर्ट वर्क्स में से एक है। इसमें आप देख सकते हो चांद को एक बल्ब बना दिया काइंड ऑफ, क्लाउड को एज अ रोज, हार्ट, और बहुत कुछ। फैक्ट नंबर 9, अब मैं 3 चीजों को कंपेयर करूंगा। देखो, वैक्सीनेशन और ब्लड वर्क जो इंसानों का होता है, सिरिंज, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ह्यूमंस के लिए। बट देखो वही जब एनिमल्स का कुछ वैक्सीनेशन होता है ना, या फिर जो एनिमल्स के अंदर माइक्रोचिपिंग किया जाता है, माइक्रोचिपिंग मतलब ना एनिमल्स को ट्रैक करने के लिए वेस्टर्न साइड में क्या होता है ना कि एनिमल्स के अंदर एक चिप लगा दिया जाता है, ताकि वो कहीं पे गुम हो जाए तो आसानी से पता चल जाए, ठीक है, और इसको माइक्रोचिपिंग कहते हैं। तो उस माइक्रोचिप को उनके अंदर इंजेक्ट करने के लिए जो सिरिंज यूज होता है, वो देखो कितना मोटा होता है। ये नहीं होना चाहिए ना। इन तीनों कंपैरिजन देखो कितना उनको सहना पड़ता होगा दर्द। फैक्ट नंबर 8, तिब्बत में एक गांव है जिसका नाम है लारुंगार विलेज, और देखो उसका कितना मस्त सा एक शॉट लिया गया है। वो गांव में ऐसे कलरफुल घर दिखते हैं, और बहुत एक हायर स्केल तक माउंटेन रीजन में ऐसे घर बने हुए हैं, और रियली में कोई फिल्म का फेक सेट नहीं है, बल्कि एक रियल गांव है, लारंगार विलेज, तिब्बत का। फैक्ट नंबर 7, जो गर्ल्स मेकअप में इंटरेस्टेड है, वो ऑफ कोर्स वैरायटी ऑफ मेकअप्स को देखती होगी, तो उनके लिए एक फैक्ट है कि एक टाइप का मेकअप आता है, इसको कहते हैं फ्लोरोसेंट मेकअप, और ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। इस टाइप का मेकअप में फेस ऐसा दिखता है, और ये मेकअप बहुत टाइप के होते हैं, बट जो टॉप टियर में सबसे वियर्डेस्ट मेकअप होते हैं उसमें से एक है ये फ्लोरोसेंट मेकअप। जो मेकअप में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मजेदार फैक्ट हुआ होगा। फैक्ट नंबर 6,
एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है ऑक्टावियो ओकैम्पो, ठीक है। और वो देखो कुछ ऐसे पेंटिंग्स बनाते हैं। इस पेंटिंग को ना मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ तो ठीक है, ये एक इंसान और उसका दाढ़ी लग रहा है, बट सामने में देखो एक हॉर्स भी है, और सामने जाएंगे तो हॉर्स के ऊपर कोई बैठा हुआ भी दिखेगा। मतलब ये बहुत चीजों को एक साथ इंटीग्रेट करके एक कॉमन सा फ्रेम बना के ऐसा आर्ट वर्क बनाते थे। इसका आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो, और अगर आप देखोगे डिटेल में तो आपको दिखेगा कि इनके हर पिक में दो चीज नजर आएगी आपको। फैक्ट नंबर 5, जो वीरान डेजर्ट होते हैं ना, वहाँ पे जो सेल टावर होता है वो कभी कभी ना बहुत, आपको पता ही है कि जो डेजर्ट होता है उसमें टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो कभी कभी सेल टावर्स में इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है ना कि टावर का डिवाइस मैलफंक्शन करने लगता है। तो उसके लिए ये देखो, वहाँ पे जो एक दो पेड़ होते हैं विलेज में, वहाँ पे ऐसे सेल टावर्स को पेड़ों में लगाया जाता है ताकि थोड़ा कूल रहे वहाँ का डिवाइस। तो ये मैं आपको यूनिक सा सेटअप दिखा रहा हूँ जो कि डेजर्ट में एक्सक्लूसिवली यूज किया जाता है सेल कंपनीज के तरफ से। फैक्ट नंबर 4, रिसेंटली नासा ने ना अपने इंस्टाग्राम पे एक इमेज डाला था, बहुत ही यूनिक और वैल्यूएबल इमेज है। ये देखो, नासा का वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव इमेज, और इसमें आप देख सकते हो कि हिमालय माउंटेन जो है वो स्पेस से कैसा दिखता है। ये है हिमालयन माउंटेन, हिमालय पहाड़ का पूरा ऊपर से व्यू आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 3, एक प्लांट होता है, इसका नाम है ल्यूडिसिया, और ये जो है ना, इसके लीफ पे आप देखो कुछ ऐसा होता है। इसके जो लीफ होते हैं ना वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब लीफ के ऊपर बिजली गिरा है, बिजली कड़क रहा है। इसका सबसे अमेजिंग लीफ पैटर्न होता है जितने भी प्लांट के लीव्स है उनमें से, लाइटिंग ऑन लीव्स। फैक्ट नंबर 2, जो गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि गेमिंग पीसी का सोचते हैं, उनके लिए एक अमेजिंग सा पिक दिखाता हूँ। देखो, आजकल ना जो गेमिंग सेटअप होता है लोगों का, उसमें सीपीयू नॉर्मल तरीके से ऐसा रखा रहता है, ठीक है, सीपीयू नीचे कहीं पे। तो ना आजकल क्या होता है कि जो ऐसे ड्रॉर होता है ना, उसी में ऐसे सीपीयू को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। आप देख रहे हो आजकल जो पीसी, गेमिंग पीसी है वो ऐसे बनता है, उसी में इंटीग्रेट करके, ताकि लेस स्पेस खाए। ये है गेमिंग पीसी बिल्ट इनटू डेस्क। जो अपना गेमिंग पीसी बनाने का सोच रहे होंगे, उनके सेटअप के आइडिया में ये यूज कर सकते हो। फैक्ट नंबर 1, GTA 5, ये दुनिया के सबसे अमेजिंग नहीं बोलूंगा, पता अमेजिंग तो सबको पता है, इट्स एन अमेजिंग गेम, बट कमाने के मामले में भी इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जब ये गेम रिलीज हुआ था उसके 3 दिन के अंदर ही, मतलब आज रिलीज हुआ ना, तो कल परसों तरसों तक ये $1 बिलियन कमा चुका था। 7,000 करोड़ रुपए, इतने सेल्स हुए थे। लोग ना पागल थे, लिटरली पागल हो गए थे इस गेम को लेने के लिए, इतना हाइप था इस गेम का। और ऐसा बात नहीं है कि रिलीज होने के बाद साइबरपंक की तरह लोग उसको बैकलैश किया या फिर अच्छा नहीं है, वो उस पे खड़ा भी उतरा, और उस गेम को पूरे वर्ल्ड का जितना गेम है ना, सब में से मास्टर पीस माना जाता है, और रियल मास्टर पीस। इसको बनाने में सिर्फ $265 मिलियन लगे थे, और ये 3 दिन के अंदर $1,000 मिलियन, मतलब $1 बिलियन कमा लिया। बट मैं गेम्स के मामले में ना कुछ अपडेटेड डेटा खोज रहा था जो आज की है। ऐसा कहा जाता है कि साइबरपंक को डेवलप करने में GTA से भी ज्यादा लगा है, तो मुझे पता चला हाँ ये बात सच है गाइस। विकिपीडिया का आप अपडेटेड लिस्ट देख सकते हो। GTA 5 जो है ना वो अब 4th नंबर पे आ चुका है डेवलपमेंट कॉस्ट के मामले में। इसको बनाने में देखो ओरिजिनल कॉस्ट लगा था $265 मिलियन, बट डेवलपमेंट कॉस्ट के मामले में देखो नंबर 1 पे कौन है, साइबरपंक। इसको बनाने में $330 मिलियन लगे थे। बट ऑफ कोर्स हम लोग को पता है कि डेवलपमेंट कॉस्ट ये सब ठीक है, रिकॉर्ड है, बट कोई गेम प्लेयर्स के मन में कितना अपना बैठा पाती है इमेज, रेपुटेशन, वो ना मैटर करता है। तो ऑफ कोर्स मास्टरपीस तो GTA 5 ही है। तो इसमें जो सबसे 3 मेन कैरेक्टर है, ट्रेवर, फ्रैंकलिन और माइकल, ये तीनों के जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ना, जो वॉइस दिए हैं, उनका फेस पता है इनके कैरेक्टर से मैच करता है लिटरली। इनका आप रियल का फेस देखो, ये है ट्रेवर का वॉइस ओवर देने वाले, ये है फ्रैंकलिन का वॉइस ओवर देने वाले, और ये है माइकल के वॉइस ओवर देने वाले। और ऑफ कोर्स इनका जब भी कोई इंटरव्यू कोई देखता है इंसान, तो उनको लगता है कि ये इतने ठीक ठाक कैसे बोल रहे हैं गेम में, मतलब गेम में तो एकदम पागल जैसा करते हैं। तो लोग ये कहते हैं ना कि वीडियो में इनको थोड़ा शांत देख के लग नहीं रहा है कि ये ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन है। तो समझो ना यार, गेम है ना, अब रियल में थोड़ी ना वो जाके सबको मारते रहेगा, लूटेगा, चोरी करेगा, ये करेगा। थोड़ी ना कोई एक्टर या फिर कोई आर्टिस्ट हमेशा अपने कैरेक्टर में ही रहता है ना। तो ये है वो 3 बंदे जिन्होंने तीनों का वॉइस ओवर दिया है इस पूरे धरती के सबसे लेजेंडरी गेम्स के 3 लेजेंडरी कैरेक्टर्स का वॉइस ओवर, ये तीनों।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।